आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग में पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडल था उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी और वो मॉडल क्या था, और उसके बाद री-इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो देखेंगे, और डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स वगैरह, और उसके बाद हम बीपीआर की कुछ स्टेटस रिपोर्ट्स देखेंगे और एंड पे एग्जांपल्स देखेंगे बीपीआर की, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग की, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है फोर्ड कंपनी की और एक लाइफ इंश्योरेंस की। इनमें ये सारी बातें कॉन्सेप्ट्स की हैं, बस दो डेफिनेशंस याद करनी है प्रॉपर। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन। इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक तो वो जो काम करते थे वो सीक्वेंस में करते थे, और जो कोऑर्डिनेशन थी उनके दरमियान पीपल जो वर्कर्स थे वो नहीं होती थी, और जॉब्स भी एक जैसी होती थी। दूसरा है कि जो सारा कंट्रोल होता था वो मैनेजर का होता था और वो काफ़ी डोमिनेंट होता था, यानी कि कोऑपरेटिव नहीं होता था इतना। और जो एम्प्लॉयज़ थे उनका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था जैसे आज भी सीईओ होते हैं, उसके नीचे एमडी होता है, फिर मैनेजर्स, इस तरह। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडल था इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, ड्रॉबैक्स थे। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की वजह से चेंजेस नहीं आ सकती थी उनमें, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे वो इन इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन में। इनके जब उनके आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, कोलैबोरेशन नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था एक दूसरे को समझने में, और जो असल काम था कस्टमर्स को सेटिस्फाई बेनिफिट्स देने का, उसके लिए बहुत कम टाइम रहता था। नेक्स्ट है ओवरहेड्स आर सोरिंग। ओवरहेड्स होती हैं जो कि एडिशनल कॉस्ट या एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक तो एक्सपेंसेस हैं कि एक प्रोडक्ट बनाना है उसके, लेकिन उसके अलावा जो थे ना एक्सपेंडिचर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सोरिंग मतलब बढ़ जाना। और जो लास्ट पॉइंट है बिज़नेस प्रोसेसेस का, कि उनके बिज़नेस प्रोसेसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि अगर कोई भी बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है तो वो उनका जो डिज़ाइन है वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर सकता था, और ना ही कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिनेशन ऑफ री-इंजीनियरिंग. Re-engineering is basically the fundamental rethinking and radical redesign of core business processes. CBR जिसको कहते हैं, core business processes को fundamentally rethink करना, अपने business के processes को और redesign करना to achieve dramatic improvements in critical performance measures such as quality, cost and cycle time. जब भी हम बिज़नेस की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो यही क्रिटिकल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट, साइकिल टाइम। इन तीनों जो मेजर्स हैं परफॉर्मेंस मेजर्स, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जब हम कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको रीथिंक करते हैं या रीडिज़ाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट बिजनेस री इंजीनियरिंग इज़ नॉट। बिजनेस री इंजीनियरिंग क्या नहीं है, यानी कि ऑटोमेशन तो करते हैं हम उसमें, लेकिन ऑटोमेटिंग इस तरह से नहीं करते। यहाँ पे उन्होंने लिखा पेविंग द काउ पाथ, यानी कि गाय के रास्तों को हम पार करना, यानी ऐसी चीज़ को ऑटोमेट कर देना बगैर सोचे समझे कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटोमेट पुअर प्रोसेसेस, के जो प्रोसेस ही पुअर है उसको ऑटोमेट कर देना। नेक्स्ट है कि डाउन साइजिंग में ऐसा नहीं करना कि या तो कॉस्ट कम कर दें या पे रोल्स जो सैलरीज हैं वो कम कर दें, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग से न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को क्रिएट करना। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिस्ट्स का क्या व्यू है। एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं जैसे इंतहा पसंद, यानी एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं। वो तो ये कहते हैं कि ओब्लिटरेट व्हाट यू हैव नाउ एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि ओब्लिटरेट मतलब मिटा दो, व्हाट यू हैव नाउ अभी जो भी आपके पास उसे मिटा दो और स्क्रैच से स्टार्ट करो, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, और ट्रांसफॉर्म एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि थॉरली ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लानी चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गॉर्डियन नोट की, यानी कि जो तमाम पुराने बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो एक गॉर्डियन नोट की तरह है, उनको सॉल्व करना है, री इंजीनियर करना है। गॉर्डियन नोट असल में एक किंग गॉर्डियस था, उसकी एक ना गिरा वो बांधता था और उसका ये था कि कोई भी खोल नहीं सकता था, यानी कि अनटाई अ नॉट टाइड बाय किंग गॉर्जियस। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट
सिकंदर आज़म जो था उसने एक स्मार्ट और डायरेक्ट सॉल्यूशन से उसे सॉल्व किया था। इसलिए जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है उसे कहते हैं गॉर्डियन नॉट, के वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो कि एक स्ट्रक्चर और मेजरेबल हो, और उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ से एक स्पेसिफिक आउटपुट क्रिएट हो फॉर स्पेसिफिक कस्टमर और मार्केट के लिए या कोई ख़ास कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ हो। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रोसेस की करैक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि एक तो वो सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क एक्टिविटीज़। तमाम काम एक सीक्वेंस में होते हैं। जैसे अगर हम कहीं अप्लाई वगैरह करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, तो पहले हम एक सीवी बनाते हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन उसे सबमिट करते हैं। इस तरह सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक सीक्वेंस में हम करते हैं। तो जो एक प्रोसेस होता है वो सीक्वेंस ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ होता है, और उसकी कोई बिगनिंग होती है और एंड होता है, और उसके क्लियरली डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट्स होते हैं कि हमें उस प्रोसेस से मिल क्या रहा है और हमें उस प्रोसेस के लिए करना क्या पड़ रहा है। इसी तरह कस्टमर्स का फोकस होता है, यानी कि कस्टमर के लिए असल में वो प्रोडक्ट बन रही होती है जिसके लिए एक कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ा है। और प्रोसेस में हमें पता होता है कि काम किस तरह से हुआ है, और प्रोसेस की कोई ओनरशिप भी होती है, और ये मेजरेबल मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट प्रोसेसेस के एग्जांपल्स हैं उनकी डायमेंशन और टाइप्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि प्रोसेस है ऑर्डर फ्रॉम अ सप्लायर, ये एक प्रोसेस है कि ऑर्डर लेना सप्लायर से और डिवेलप अ न्यू प्रोडक्ट। और साइड पे इनकी डायमेंशन और टाइप देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी है ये प्रोसेस, और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल है जो ऑर्डर फ्रॉम अ सप्लायर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग करते हैं ये। इसी तरह बाकी सारे प्रोसेसेस हैं अप्रूव अ बैंक लोन, और फिर नेक्स्ट टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट में फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल में, के मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, प्रिपेयर अ प्रपोजल। नेक्स्ट टॉपिक में प्रोसेसेस का है कि प्रोसेसेस आर ऑफन क्रॉस फंक्शनल एरियाज। क्रॉस फंक्शनल मीन्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल टीम और डिपार्टमेंट्स वर्किंग टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने फंक्शंस करें लेकिन उनका गोल सेम है। यहाँ पे ये जो एक फुल डायग्राम दिया ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे जितने भी वाइट स्पेसेस हैं वहाँ सारी जगह पे प्रोसेसेस हो रहा है कोई ना कोई। जैसे ऊपर प्रोसेसेस के एग्जांपल्स देखिए, वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन गोल सबका सेम है कि जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करनी है कस्टमर्स तक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है फॉलो न्यू डायरेक्शन, यानी कि न्यू डायरेक्शंस को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करना है, ना कि पुराने जो कल्चरली रिस्पेक्टफुल प्रोसेसेस चलते आ रहे हैं उनको। और क्रॉस फंक्शनल पे फोकस करना है। क्रॉस फंक्शनल मतलब सब लोग मिलके काम करें कोऑर्डिनेशन से और एक ही गोल के लिए करें। और उनके दरमियान नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, लिंक एक्टिविटीज़, फंक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन न्यू वेज, नए तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम इन सब में इम्प्रूवमेंट करें। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कंपनीज़ की जिन्होंने बीपीआर को यूज़ करके ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। एक फोर्ड कंपनी है और एक है बेल अटलांटिक जो कि कैरियर सर्विसेज है, जैसे चीज़ें वगैरह हम सप्लाई करते हैं या पार्सल वगैरह सेंड करते हैं। एक आईबीएम क्रेडिट कंपनी है। इसी तरह सारे इसके एग्जांपल्स हैं। पहले हमें 15 डेज़ लगते थे बेल अटलांटिक के ज़रिए कोई भी चीज़ अगर हमने भेजनी हो, अब 3 डेज़ लगते हैं बीपीआर को यूज़ करके। इस तरह आईबीएम क्रेडिट कंपनी में 6 days to 4 hours हो गया टाइम, यानी कि पहले 6 दिन लगते थे, अब 4 hours लगते हैं। नेक्स्ट ये एक बीपीआर स्टेटस रिपोर्ट दिया है कि बीपीआर के जो रिजल्ट्स हैं वो 68% सेटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट है सम अदर ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स विद बीपीआर, यानी इनिशिएटिव्स मतलब होता है कि कोई भी न्यू वैल्यू या न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे री इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुई, इस तरह क्रॉर प्रोसेस रीडिज़ाइन है, और TQM है टेक्निकल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस तरह काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स आई। इसके बाद एक और सिंपल सी रिपोर्ट है बेनिफिट्स ऑफ री इंजीनियरिंग की। जिस बार का कलर पैरेट से है वो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं, और
नीचे जो ग्रीन कलर के वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं इनके, सोचे ज़्यादा थे, एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी इनके बेनिफिट्स हुए काफ़ी ज़्यादा री इंजीनियरिंग से। सबसे ज़्यादा कस्टमर सर्विसेज में हुआ है, उसके बाद प्रोसेस टाइमलीनेस में, और फिर क्वालिटी में, और कॉस्ट भी रिड्यूस हुई। जो 4 मेन मेजर्स थे वो कंप्लीट हुए परफॉर्मेंस के। इसके बाद एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव चॉइस दी है, अगर कोई स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करना है तो उसके लिए क्या चीज़ हमें कितनी परसेंट करनी है। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा 88% 100 में से री इंजीनियरिंग करें, उसके बाद ऑटोमेशन है, इसी तरह बाकी सब। नेक्स्ट बीपीआर की एग्जांपल्स हैं, एक फोर्ड अकाउंट्स पेबल की है, फोर्ड एक कंपनी है कार्स की है आई थिंक, उसकी एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेशन की। सबसे पहले देख लेते हैं फोर्ड अकाउंट पेबल प्रोसेस था क्या। जो परचेज़र थे वो एक परचेजिंग ऑर्डर जो था वो वेंडर को देते थे, वेंडर उसे कहते हैं कि जिसने चीज़ें प्रोवाइड करनी हो, और एक कॉपी जो थी परचेज ऑर्डर की वो अकाउंट्स पेबल में भेज देता था, और जो वेंडर था वो गुड्स यानी कि चीज़ें जो थी उनको भेज देता था, और जो थे अकाउंट्स पेबल वो एक इनवॉइस दे देते थे, यानी कि जो वेंडर था वो इनवॉइस देता था अकाउंट पेबल को। इनवॉइस मतलब रसीद होती थी कि मैंने इतनी चीज़ें दे दी हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन की एक रसीद होती है, वो दे देता था, और जो अकाउंट पेबल थी वो उसे पेमेंट दे देते थे। इस प्रोसेस को री इंजीनियर किया प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से। प्रोक्योरमेंट कहते हैं कि हर स्टेप का रिकॉर्ड रखना अपने पास, यानी कि क्या रिसीव हुआ एक एक चीज़ उसकी, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करना। और इसमें क्या होता था कि रिकॉर्ड भी वो एक डेटाबेस में करते थे, इनके कंप्यूटराइज करते थे। ये सारा जो प्रोसेस हुआ ये री इंजीनियर हो गया हुआ है। बस फ़र्क इसमें यहाँ पे ये है कि एक डेटाबेसेस में सब कुछ सेव होता था और इनवॉइसेस नहीं थी, यानी कि जो रसीद वाला काम था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, और ये मैच करके रिसीविंग ऑर्डर और जो परचेजिंग ऑर्डर है दोनों को मैच करके तो उसके बाद जो थी ना पेमेंट वो करते थे। पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि फोर्ड के अकाउंट पेबल पहले क्या होते थे कि 500 अकाउंट्स या इससे भी ज़्यादा जो थे ना वो बाद में इशू करते थे, कि पेमेंट इशू कर देते थे, कोई फ्रॉड कर लेते थे, क्योंकि हैंड रिटन जो होती थी इसलिए वो कोई चेंज कर लेते होंगे, और इसी तरह मिस मैचेस बहुत ज़्यादा थे तब। री इंजीनियर करने के बाद उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, और जो मैचिंग थी वो कंप्यूटराइज करना शुरू हो गए, इनवॉइसेस को ख़त्म कर दिया था जो रिसीव वाला काम था, इसी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलिसी एप्लीकेशन की। पहले अगर किसी ने इंश्योरेंस करवानी होती थी तो पहले एक डिपार्टमेंट में जाओ, फिर उसके दूसरे रूम में जाओ, इस तरह काफ़ी ज़्यादा उनके ना इनके 30 स्टेप्स थे, और 5 डिपार्टमेंट 19 पर्सन्स के पास जाना पड़े, कि इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद तकरीबन 22 दिन लग जाते थे ये सब करने के लिए, और हालांकि ये 17 मिनट्स का एक्चुअल प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस को री इंजीनियर इस तरह से किया कि एक केस मैनेजर के हैंडल कर दिया उस यूज़र को, यानी अगर कोई पेशेंट है उसने अपनी पॉलिसी करवानी है तो एक केस मैनेजर जो है वो उसकी सारी डीलिंग्स देख लेता था, और उसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता।